नमस्कार, मैं सनी तुषार और इस वक्त मौजूद हूँ मैं राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। नरेला क्षेत्र में सेक्स वर्करों को गंदा काम करने से रोका तो पूरी सोसाइटी को जान से मारने की धमकी दे दी गई। बताया जा रहा है कि सेक्स वर्करों ने 20 से 30 गुंडे जो है वो बुलाए और पूरी सोसाइटी को हथियार के बल पर धमकी दी गई कि आप अगर इसका विरोध करेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। सीधा पब्लिक से लाइव जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला था, क्या किस तरीके से ये धमकी दी गई है। क्या नाम है आपका? सर मैं राधा राठौर हूँ। सर यहाँ पे हमारे जो जनता फ्लैट है वहाँ पे पीछे सेक्स रैकेट चलता है और हम बहुत रोकने की कोशिश करते हैं मगर कोई रुकता ही नहीं है। हमें भी सब गंदी नज़रों से देखते हैं कि मतलब हम उस जगह रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो सब सोचते हैं कि ये भी वैसे ही है। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। जो सेक्स वर्कर थे उन्होंने अपने साथ के जो साथी थे उन्हें हमें पिटवाने के लिए बुला लिया। हमने रोकने के लिए उन्हें बोला कि यहाँ पर ये नहीं चलेगा, तो उन्होंने अपने जो साथी थे उन्हें बुला लिया। हमसे झगड़ा करने के लिए चाकू और डंडे वगैरह लेके हमारे ऊपर हमला किया। उसमें से कईयों को चोट भी आई है मगर फिर भी पुलिस वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। आए हैं वो उल्टा और डर के चले गए हमारे यहाँ से। अभी मैं आपको बता दूं, ये सभी लोग जो है वो नरेला थाने के बाहर पहुंचे। ये देख सकते हैं नरेला का थाना है और सभी लोग जो है वो सोसाइटी के लोग जो है वो नरेला थाने के बाहर पहुंचे हैं और बाहर पहुंचने के बाद जोरदार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और लोगों की सिर्फ यही मांग है कि जिस तरीके से सेक्स वर्कर जो है वो खुलेआम इस तरीके का गंदा धंधा करते थे उसको रोका जाए और उसको रोकने का विरोध अगर किया जाता है तो लोगों को धमकी दी जाती है। आज कई लोगों की पिटाई भी की गई है गुंडों के द्वारा। जी सर, मैं एक मनोज कुमार है, उसने भी जब रोकने की कोशिश किया और कुछ लेडीज थी पीछे, उसके साथ उन लोगों ने जो सेक्स रोको चलाती है रूबी और 2-3 लेडीज और है, उस लोगों ने जुगियों से बंदे को बुलाकर तलवार चाकू सारे हथियारों था और धमकी दिया है। मैंने दिल्ली पुलिस को कम से कम 10 बार कॉल किया। आधे घंटे के बाद दिल्ली पुलिस हमारे पास में आए। जब मैंने कॉल किया, महिला आयोग में भी कॉल किया, महिला आयोग भी आए, लेकिन हम ये कह रहे हैं सर, मैंने एसओ साहब को भी कॉल किया 4 बार। एसओ साहब ने बोले कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं आता हूँ, मैं भेज रहा हूँ किसी। आज बताया जा रहा है कि कई लोगों को चोट भी आई है और ये सेक्स का जो धंधा है वो कई दिनों से इसी तरीके से चल रहा है। कितने दिनों से चल रहा है ये? बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है। बोलते हैं तो फिर मारने के लिए चढ़ते हैं, मारने के लिए चढ़ते हैं। डर के मारी कोई बोलता भी नहीं है। जिसको बोलते हैं कि ये काम मत करो, चक्कू ले दिन दाड़ा मारने के लिए, जो बोलेगा उसको चक्कू मारेंगे। तो खुलेआम चक्कूबाजी की जाती है, खुलेआम चलते हैं हमारे सामने। कोई इनको ये नहीं बोल सकता तुम क्यों घूम रहे हो यहाँ रोड पे। इतनी हिम्मत नहीं है किसी लेडीज की। आप लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया होगा। हाँ सर, मुश्किल है बाहर निकलना। बाहर निकलते हैं तो बुरी नजर से देखते हैं यहाँ पे। अब बोलने के बाद भी, मना करने के बाद भी मानते नहीं है। बाहर से गुंडों बुलवाते, हम लोग ऊपर हमला करवा देते हैं। चाकू। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ सर, मैं मेरे हस्बैंड दवाई लेके आ रहे थे, मेरे हस्बैंड आगे हुए थे, मैं पीछे थी। एक आदमी वहाँ से निकला, बोला भाभी जी क्या हाल है? मैंने भैया मैं आप कौन हो? फिर एक मेरी बहन थी मेरे साथ में थी, बोली ये कौन है? बोली मुझे नहीं पता कौन है। फिर जब वो गाली दे तो वो भाग गया वहाँ से। सर तो कितने दिन से ये धंधा चल रहा है? किस तरीके से धंधा चल रहा है? ये सब 3-4 साल होगा, ठीक है, 4 साल 5 साल होगा, ठीक है। पुलिस वाला सुनने बाद उसको सुनता नहीं, पुलिस वाला कौन सुनता है? पुलिस वाला बोलने बाद फोन करो। पुलिस को शिकायतें नहीं दी जाती है क्या इसकी? शिकायत नहीं जाती है, कोई सुनवाई नहीं है भैया। अभी देखो मेरा आदमी जा रहे थे पार्क में, खाना ना खा के वो पार्क में गए, क्योंकि आज से 1 हफ्ते पहले इन्होंने समझाया। उन्होंने बोला उनको जहाँ पे ये गंदपना होता है ना, उन्होंने समझाया कि यहाँ पे तुम ऐसा क्यों करते हो। उन्होंने क्या, उनको यारों को मौका लग गया। आज वो जा रहे थे पार्क में जैसे मतलब उन्होंने देख लिया था कि हाँ भाई ये इंसान है, यही बोले थे, तो उन्होंने आज पार्क में मिलके मार दिया। शिकायतें देने के बावजूद भी किसी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हमें आश्वासन दे देते हैं मगर होता कुछ नहीं है। आश्वासन दे देते हैं कि यहाँ पर कितने गुंडे आज वहाँ पर आए, किस तरीके का लोगों को धमकियाँ दी गई? 25-30 लोग थे वहाँ पे। पुलिस को फोन करते तो पुलिस भी नहीं सुनाई देती है। एक फोन से पुलिस आती नहीं है, दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी नहीं आती है फोन से। कितना फोन करते हैं, लोगों को मार देते हैं। तब दिल्ली में होना चाहिए, सबसे पहले वो गंद खत्म होना चाहिए। उन्होंने कर रखा और आके सारे 8 पॉकेट के जितने भी आते हैं सब मार के चले जाते हैं।
सब मार के चले जाते हैं। जो हमने कॉल की थी पीसीआर पे कॉल करने के बाद कम से कम 50 कॉल की गई। जब जाके कॉल हुई थी उसमें पीसीआर की एक गाड़ी आई थी, उन्होंने देखा कि यहाँ मामला ज्यादा बिगड़ चुका, हालात बिगड़ चुके हैं, भारी पुलिस बल चाहिए। तो उन्होंने एटीओ साहब को फोन करा, जो एडिशनल एसएचओ है वो अपनी टीम को लेके आए। जितनी भी टीम से कम 50 पुलिस वाले आए थे, लेकिन उन्होंने कहा भी उन्होंने आश्वासन दिया सबको, पब्लिक को, कि भाई आपके साथ मारपीट दंगा तो ऐसा कुछ भी कहानी नहीं होगी। हमारा पर्पज डंडे चक्कू लेके हमें सब चीज से पर्पज वो परेशान किया गया। हम जैसे एटीओ साहब ने कहा था भी आप लोग आश्वासन दे रहे हैं, आपको यहाँ 3 से 4 पुलिस वाले तैनात कर दिए जाएंगे। ना तो पुलिस वाले तैनात किए गए, ना पीछे वहां से जहाँ वो झुग्गी वाले आ रहे थे मारपीट करने, महिलाओं से गालियां दी जा रही है, सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जान से धमकियां। जो हमारे यहाँ के जो आदमी हैं जो गए थे, अगर वो लेडीज 10 से 15 लेडीज वहां नहीं जाती तो हादसा हो सकता था। 3 से 4 आदमी आज भी क्या क्या हथियार लेके आए थे? क्या उनके पास चाकू था, इतना बड़ा ईंटा लेके थे, पिस्तौल भी थी, डंडे थे, चाकू थे, और कम से कम 30 जने थे, 30-40 जने मारने के लिए। कौन लोग थे? किसने बुलाए थे? ये उन्होंने जो धंधा करते उन्होंने बुलाया था, जो धंधा करती है उन्होंने पिटवाया। जो यहाँ का जो बीट वाले हैं मनोज जी वो इन्वॉल्व है, सुभाष जी और बीट वाले वो मनोज जी को हमने कॉल करी, हमारे भाई साहब ने कॉल करी, 50 कॉल कर ली, लेकिन वो उस टाइम नहीं आ पाया, कह रहा मैं यहाँ हूँ। लेकिन जब एडिशनल एटीओ साहब आए तब वो भाग के 1 मिनट में आ गया। क्यों? क्योंकि उसको धमकी मिला है, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा होगा कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, इसलिए वो आए। क्या धमकी मिली आपको? मुझे बोला कि गुप्ता तेरे को देख लूंगा, जान से मार दूंगा या तेरे बच्चे को मार दूंगा। और मैं एक्चुअली सर अब हमको ये लोगों ने उप प्रधान चुना है, मैं आपको मारा गया, आपको पीटा गया है यहाँ पर। ये दिखाई, ये देख सकते हैं इनको किस तरीके से पीटा गया है। ये लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से इनकी आंखें जो है वो पीट कर सुझा दी गई है, और काफी जो चोटें है वो उनको आई है। अंदर रेफर कर दिया मुझे, अम्बेडकर के अंदर रेफर कर दिया। अब यहाँ 1 घंटा लग गया मुझे FIR लिखवाने के अंदर। आपके बेटे को भी मारा गया है? बेटे को भी, छोटे बेटे को। कौन लोग तो जिन्होंने आपकी पिटाई की है? कौन लोग थे? ये सारे आवारा टाइप के, बदमाश टाइप के लड़के हैं, 8 पकड़ के। किसने बुलाया था इनको? किसने बुलाया? इनको जो देह व्यापार करती है रूबी, मैंने नाम लिखवा दिया उनका, रूबी रोशनी बेबी, उन्होंने बुलाया था। और धमकी दी गई है कभी भी मुझे जान से मार सकते हैं। मुझे इनसे अपनी जान का खतरा भी है। जो आदमी कार्रवाई करेगा उसके ऊपर जानलेवा हमला होएगा, ये उन्होंने बोला है। इनको 4 को लड़की के सर पता नहीं कहाँ से लेकर यहाँ पर धंधा पूरा होता है, और हम लोग अगर बोलते हैं ना तो हम ही लोग बाहर से भी ये लोग लड़की लाकर यहाँ धंधा करवाती है, और जब बोलते हैं तो कहता कि देख लूंगा तेरे को, जान से मार दूंगा मुझे की। और दिल्ली पुलिस जब आए तो कह रहा कि अरे सब भाग गया, चलो तुम लोग अपने अपने गाँव घर जाओ। और उनसे आकर हम लोग के ऊपर में लाठियां चालू किया है, हम लोग के ऊपर में लाठियां पुलिस। एटीओ साहब ने आश्वासन दिया था 2 से 3 पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे, लेकिन एटीओ साहब के जाते ही जितना पुलिस बल था सारा अपना रिटर्न, सारा का सारा रिटर्न हो चुका था। ना तो वहाँ कोई तैनात था, ना कोई पीछे गेट पे था जहाँ वारदात हो रही है। सिर्फ एक मेन गेट पे एक पीसीआर थी। पीसीआर को हमने फिर हमने पीसीआर को कॉल की, जब वो कह रहे भाई साहब हम तो यही थे, मगर जी आप आगे नहीं, जो दंगे फसाद हो रहे पीछे गेट पे हो रहे, टूटे हुए गेट है जहाँ से झुग्गे वाले। इसी तरीके से खुलेआम धंधा किया जाता है, खुलेआम किया जाता है, कोई डर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, खुलेआम होता है धंधा। किसी को भी छेड़ता है सर। अगर हम लोग घूमते हैं ना तो हम लोग का भी उल्टा बोलता है, जो बाहर से जेल से आता है वो गलत हम लोग का भी बुरे नजर से देखता है। अगर हम लोग बोलते हैं तो आता है चाकू छुरे लेकर आता है, डंडे लेकर आता है, धमकी देता है कि तुम लोग रोकती हो। इस तरह होता है सर यहाँ पे। मेरा नाम जगबीर सिंह है, मैं वहाँ पे 25 साल से रहता हूँ, लेकिन ये जो धंधा अभी चालू हुआ है 3-4 साल से, कुछ ज़्यादा ही लिमिट से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब इसको रोकने की पाबंदी लगाई जाती है तभी वहाँ पे हमलेबाजी होती है, गुंडागिर्दियाँ होती हैं, ईंट पत्थर बरसते हैं, डंडेबाजी, बच्चों के मोबाइल छीने जाते हैं, पिछले गेट से निकलते हैं लड़के, छीन छान के अगले वाले गेट से निकलते। थाने के बाहर पहुँचे, क्या मांग है आप? उसको हटाने की मांग है, उसको हटाने की मांग है सर। और हम लोग को सुरक्षा चाहिए, हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, किसी को बेटे को धमकी दे रहा है, किसी औरतों को धमकी दे रहा है, किसी को पति को धमकी दे रहा है। सर हम लोग का चलना बुलना सब हम लोग का सब मना हो गया है। काम से रात को लेट से बेटा आता है, बाजार मार्केट में कहीं भी जाता है, उनके साथ में रास्ते में जो हमारा बीच जंगल का रास्ता पड़ता है उस पर छीना छपटी कर लेता है। आदमी कब तक कंट्रोल करेगा? वहाँ पे जाके ना तो कोई पुलिस वाला मिलता है। थाने के आगे आते हैं तो पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि हमारी गारंटी नहीं तो हम तुम्हारी गारंटी कहाँ से ले लें।
ऐसा मुझे कांस्टेबल ने कहा कि उन्होंने कहा मेरी गारंटी नहीं है तो मैं तुम्हारी कहाँ से ले लूं, अब मुझे कोई मार देगा। तो सर ये बताओ पुलिस रहने से क्या, रुक जा भाई, रुक जा ताली, रुक जा, अभी कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। जो पुलिस रहने से क्या फायदा जो हम सेफ नहीं हो भाई। पागल है क्या यार, ये बदतमीजी करे जा रहा है। बताओ। मैं ये कहता हूँ सर, पुलिस अगर ऐसा कहेगी तो पब्लिक किसके पास जाएगी? बीएसएफ के पास जाएगी बॉर्डर पे कि हमारी सुरक्षा करो। सरकार ने हमारे जिम्मा दिया इनको सुरक्षा करने के, ना कि ये कहने के लिए कि हमारी गारंटी नहीं है अगले 24 घंटे की, तो आपकी कहाँ से ले ले। अभी क्या मांग है आपकी? लास्ट हमारे वहाँ पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एसएचओ साहब को लिखित में भी दिया, मैं वहाँ का उप कोषाध्यक्ष हूँ सोसाइटी का, तो वहाँ पे जो है कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सारे लोग सो रहे हैं सर, प्रशासन से लेके, वो कहते हैं डीडीए लिख के देगा। चोर पकड़ा गया सर तो उनसे बोलते हैं कि डीडीए से लेटर लिखवा के लाओ। डीडीए के पास हम जाए तो डीडीए कहता हमने एमसीडी में दे दिया। हम एमसीडी में जाते हैं तो एमसीडी कहती है। लास्ट में आपकी क्या मांग है? सर मेरी मांग ये थी, सरेआम लापरवाही जो है हमारे नरेला थाने की है, क्योंकि हमारे बीट सब अफसर जितने भी आते हैं उनको हफ्ता मिलता है, दिन में राउंड मार के वसूली करके लाते हैं, शाम को हम कॉल करते हैं तो एक घंटे तक कोई हमारे पास बीट अफसर या पुलिस वाला नहीं जाता। दूसरी बात, जैसे अब इनका कहना होता है कि चोर को पकड़ो तो हम कुछ करेंगे, चोर भी हम पकड़ के देते हैं तो ये रास्ते। तो आप लोग यही चाहते हो कि वहाँ पर धंधा करने वाली जो देह व्यापार करती है वहाँ पर वे महिलाएं ना रहे और वहाँ पर सुख शांति से रहे। हाँ जी, और अभी पुलिस वाले ये भी बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी को मार दिया तो प्रधानमंत्री को मार दिए, तो क्या हुआ, केस हुआ, सिर्फ यही पुलिस वाले ने कहता है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग चोर पकड़ो, चोर पकड़ के दो, जब हम लोग देते भी उसको भी बैठा कर फिर छोड़ देता है। और कितनी महिलाएं हैं जो इस तरीके का व्यापार वहाँ पर कर रही है? सर तो बहुत सारे महिला अभी भाग गई है, अभी 2-4 और बच रहा है। अभी 2 माँ बेटी है और जी उनका खुद का मकान एक और रूबी नाम का है वो है, और पंडितियान है, वो सब लड़की बाहर से ला के यहाँ पर धंधा करवाता है। उनका जी खुद का फ्लैट भी नहीं है और उन्होंने दूसरे के फ्लैट में कब्जा कर रखा है। जो डीडी का फ्लैट खाली पड़े हुए हैं उसमें कब्जा कर रखा है, उसके अंदर वो अपना काम करते हैं। लास्ट में यही मांग है और इसी के लिए लोग जो है वो नरेला थाने के बाहर आए हुए हैं कि जिस तरीके से सेक्स वर्कर खुलेआम धंधा कर रहे हैं और वो भी एक कहीं ना कहीं जिससे लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं। और आज नरेला थाने के बाहर जो है काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वे लोग परेशान हो चुके हैं। महिलाओं का बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो चुका है क्योंकि सभी के जो देह व्यापार का धंधा चल रहा है और वो व्यापार जो है वो 1 साल से नहीं 2 साल बल्कि 4-4 साल से जो है वो व्यापार चल रहा है। और उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए महिलाएं जो है वो आज नरेला थाने के बाहर खड़ी हुई है और उनका कहना है कि जब तक ये व्यापार बंद नहीं होगा तब तक हम इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। देखते रहिए, अंकित के साथ मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।